कालू कौवा बहुत खुश था और इस तरह जामुन की खेती करके सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर के गांव में कालू नाम का एक गरीब कौवा रहता था। वो जंगल का सबसे गरीब पक्षी था। कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहता था। एक दिन, सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस गांव में तो कोई काम मिलने से रहा, तुम वो नदी के पार वाले गांव में भी तो जाकर कोई काम ढूंढ सकते हो, शायद कोई काम मिल जाए। पर टुनटुनी, उस जंगल का रास्ता बहुत खराब है। पर कुछ तो करना पड़ेगा जी। पिंकी को कब तक रूखा सूखा खिलाते रहेंगे? कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है टुनटुनी, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा ताकि समय से वापस आ सकूं। जी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। जब तक पिंकी स्कूल से आएगी तब तक हम वापस आ जाएंगे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। सुनो जी, मैंने कुछ भुने चने और गुड़ रख लिया है, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेंगे। आधे रास्ते चलने पर कालू कौवा थक जाता है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, थोड़ी देर यहीं इस पेड़ की डाल पर आराम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे टुनटुनी, तुमने चने और गुड़ रखे थे, वो दे दो, खा लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही चने और गुड़ खाती है तभी हरी तोती उसके पास आती है। बहन, क्या थोड़े से गुड़ और चने मुझे दे सकती हो? मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ओह हाँ हाँ, ये लो, तुम इन गुड़ और चनों से अपना पेट भर लो। हरी तोती खुशी खुशी वो गुड़ और चने खाती है। देखते ही देखते वो सुंदर परी बन जाती है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। शुक्रिया तुम दोनों का, आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हो गई। मैं इस जंगल में घूमने निकली थी, इस पेड़ के नीचे एक चील बाबा भोजन कर रहे थे। मैंने भूल से उनके भोजन में कंकड़ फेंक दिए, जिससे उन्होंने मुझे तोती बना दिया और श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर हमें भोजन नहीं देगा मैं अपने असली रूप में नहीं आ पाऊंगी। पर तुम इस जंगल पर कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। टुनटुनी इस परी को अपनी घर की सारी आप बीती सुनाती है, जिसे सुनकर परी भी बहुत दुखी होती है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम चिंता मत करो टुनटुनी, तुमने आज हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये जादुई चूल्हा है, इस पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगी उस बर्तन में पक जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। एक थी दुल्हन, एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा बोलोगी, चूल्हा खाना पकाना रोक देगा। टुनटुनी चिड़िया को जादुई चूल्हा देकर परी अपने परिलोक में वापस चली जाती है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। अरे मम्मी पापा, आप दोनों कहाँ गए थे? मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही थी। अरे पिंकी, मैं तुझे एक जादू दिखाती हूँ, तुम एक पतीली लेकर आओ। पिंकी चिड़िया एक खाली पतीली लेकर आती है। टुनटुनी चिड़िया पतीली को जादुई चूल्हे पर रखती है और चूल्हा जल उठता है। टुनटुनी दाल बोलती है और पतीली से दाल भर जाती है। टुनटुनी एक एक करके चूल्हे पर बर्तन रखती जाती है और मिनटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर पिंकी चिड़िया बहुत खुश होती है। मैं इस चूल्हे को बंद कर देती हूँ। एक थी दुल्हन, एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। जैसे ही टुनटुनी मंत्र बोलती है और चूल्हा बंद हो जाता है। अब टुनटुनी के परिवार को भूखा भी सोना नहीं पड़ता था। एक दिन, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक चाय का ढाबा खोल लें। इस चूल्हे पर चाय और पराठे बनाकर बेचा करेंगे, इससे थोड़ी कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी काम की तलाश भी बंद हो जाएगी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, और मैं एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ। जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर खर्च भी निकल आएगा। कालू कौवा घर के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और जादुई चूल्हा रखकर चाय बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे कालू की चाय और नाश्ते का ढाबा चल पड़ता है। आने जाने वाले पक्षी कालू के ढाबे पर रुककर चाय पराठे खाया करते थे। जिन गरीब पक्षियों के पास पैसे नहीं होते थे, कालू कौवा उन्हें मुफ्त में ही खाना बांट दिया करता था। एक दिन, अरे भाई कालू, कैसे हो? अरे बंटी, तुम शहर के जंगल से कब आए? गाँव का तो रास्ता ही भूल गए लगता है। तुम्हारी भाभी को यहाँ गांव में कुछ काम था ना, तो 2-1 दिन के लिए आए हैं। मैंने सुना है तेरे तो वारे न्यारे हो गए हैं, तूने ढाबा खोल लिया यार, इसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है।
हाँ दोस्त, बस सब भगवान की कृपा है। बात कुछ और ही है, ये कैसे नहीं मानेगा। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अरे कालू, एक चाय तो पिलाना गर्मा गर्म। कालू कौवा ढाबे की रसोई में चला जाता है। बंटी कबूतर कालू कौवे को छुपकर देखने लगता है। चूल्हे पर अपने आप चाय बनने लग जाती है। क्या जादू है, हैं? कालू ने इस चूल्हे पर पतीली रखी और खाली पतीली चाय से भर गई। अरे अब ये तवा रख रहा है, ये क्या पराठा भी बन गया? ये तो कोई जादुई चूल्हा है। अच्छा तो ये बात है, तभी कहूँ ये रूखी सूखी खाने वाले ने ढाबा कैसे खोल लिया। ये चूल्हा वैसे मेरे पास होना चाहिए, मैं इसे चुरा लेता हूँ। शाम को जब कालू घर लौट जाता है, बंटी रात के समय चूल्हा चुराकर अपनी पत्नी के साथ शहर के जंगल भाग जाता है। कालू कौवा जब ढाबे पर जाता है, चूल्हा गायब होता है। अरे अरे टुनटुनी, ए टुनटुनी, अरे हमारा जादुई चूल्हा चोरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे? सुनो, जो हो गया सो हो गया। इस बहाने हमें मार्गदर्शन तो मिला। अब आप एक नया चूल्हा लेकर इस ढाबे को आगे बढ़ाओ, देखना आपकी मेहनत रंग लाएगी। कालू कौवा एक मेहनती पक्षी था, इसलिए उसने फिर से एक नई शुरुआत की। उधर जब बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ शहर के जंगल में अपने घर पहुंचा। जाओ बबली, एक खाली पतीली ले आओ, अभी तुम्हें इस चूल्हे का जादू दिखाता हूँ। जादुई चूल्हे, मुझे पुलाव चाहिए। चूल्हे पर बर्तन रखकर बंटी ने जैसे ही पुलाव बोला, चूल्हा जलने लगा और पुलाव बनता चला गया। बंटी चूल्हे को फूंक मार मार कर बंद करता रहा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। अरे ये चावल बनने तो बंद ही नहीं हो रहे, ऐसे तो पूरा कमरा भर जाएगा। हम दोनों चावल के ढेर में दबकर मर जाएंगे। बबली क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो एक ही रास्ता है, इस चूल्हे को तोड़ दो। हाँ हाँ, मैं इस घटिया चूल्हे को तोड़ देता हूँ। बंटी कबूतर गुस्से में चूल्हे को पटक कर तोड़ देता है। चूल्हे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जादू खत्म हो जाता है। चूल्हे की जगह मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है और कालू कौवे को जादुई चूल्हे की मदद से काम मिल जाता है और वो मेहनत से पैसे कमाने लगता है, जबकि बंटी के हाथ में आकर जादुई चूल्हा मिट्टी हो जाता है। किस्मत भी उनका ही साथ देती है, जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं। चोर और मक्कार पक्षियों के हाथ सदा ही खाली रह जाते हैं। अभी किस्मत साथ नइखे दे दोस्त, नहीं तो कामयाब होखल तो हमरो जरूरी बा। जिंदगी के